क्लास 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2021-22 विषय रसायन विज्ञान का हम ओरिजिनल पेपर का आंसर लेकर आ गए हैं। आप लोग इसको ध्यान से पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसका आंसर क्या है, ठीक है। साथियों एक बात ध्यान दीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत से हम पेपर लेके आते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हम पूरा ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं छात्रों, आप लोग कहीं से भी कुछ भी करके मिला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। या पेपर दे के राय एक सवाल मिला लीजिए, पूरा ओरिजिनल पेपर है छात्रों, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पेपर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम पेपर को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा इसका आंसर हम लेकर आए हैं, फुल सोल्यूशन के साथ वीडियो है, तो पूरा सोल्यूशन इसको देख लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है छात्रों, आप लोग इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 1 मोलर विलयन वह है जिसमें एक मोल विलेय है ना, 1 मोल विलेय उपस्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर छात्रों हो जाएगा 1000 ग्राम विलयन में। किसमें हो जाएगा? 1000 ग्राम विलयन में, ठीक है। इसके बाद है दूसरा नंबर छात्रों, लिखा है हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास है SI(S²), यहाँ पे 2S², 2P(x)(1) है ना, Py1 P21 किस तत्व का होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्रों, हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा छात्रों, तो नाइट्रोजन का। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का। इसके बाद है नेक्स्ट है छात्रों, यहाँ पर अगला नंबर ध्यान से देखिए, तीसरा है, लिखा है यहाँ पे n बराबर 3 के लिए L का मान होगा, ठीक है ना। n बराबर 3 के लिए L का मान होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्रों, हो जाएगा 012। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही हो जाएगा। फिर है यहाँ पे चौथा नंबर है छात्रों, लिखा है संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करने वाला कारक। संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करने वाला कारक इसका हो जाएगा नाभिकीय द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? नाभिकीय द्रव्यमान। यहाँ पे बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा नंबर है छात्रों, समान परमाणुओं में समानतः बंध बनता है। समान परमाणुओं में समानतः बंध बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्रों, यानी पचमा का है, ठीक है। समान परमाणु में समानतः बंध बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्रों, तो समान परमाणुओं में समानतः बंध बनता है। तो इसका आंसर सह संयोजक। क्या हो जाएगा? सह संयोजक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है तो सही हो जाएगा, सह संयोजक। इसके बाद हमारा यहाँ पे छठवां नंबर है, आक्सीकारक पदार्थ है। आक्सीकारक पदार्थ है, तो छठवां का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। छठवां नंबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही हो जाएगा। छठवां नंबर में हमारा हो जाएगा छात्रों इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि रासायन सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक है। सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक, यानी सातवां नंबर है सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक। तो इसमें हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, CH4। CH4 किसमें है? आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, CH4, ठीक है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं छात्रों, यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति है, उसको भी ध्यान से देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति है, यहाँ पे लिखा है पहला नंबर, समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्रों, तो
इसका आंसर हमारा एवोगाड्रो ने, ठीक है। यल बराबर 012 एवोगाड्रो ने, ठीक है, एवोगाड्रो ने। दूसरा नंबर में हो जाएगा कि यल बराबर 012 लिखा है, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 हो तो किसी क्वांटम संख्या का मान 012 होगा, ठीक है ना, दूसरे नंबर में। इसके बाद तीसरा नंबर है उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण डॉट डॉट है, तो इसका मतलब हो जाएगा रेडियो तरंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर तीसरा में रेडियो तरंग हो जाएगा। चौथा है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या डॉट डॉट है, तो इसमें हो जाएगा परमाणविक त्रिज्या डॉट डॉट है। इसका जो आंसर हो जाएगा छात्रों चौथा का, तो घटती है। क्या हो जाएगा घटती है। इसके बाद हम चलते हैं 5वां नंबर की ओर। 5वां में दिया है छात्रों रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में डॉट डॉट, ठीक है ना, होती है, तो 5वां का हो जाएगा हानि। इसके बाद है 6वां में CO+H2 का मिश्रण डॉट डॉट कहलाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा छात्रों, मिश्रण कहलाता है, तो 6वां का यहाँ पे वाटर गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाटर गैस। इसके बाद हमारा यहाँ पे 7वां है टेफ्लॉन डॉट डॉट का बहुलक है, तो टेफ्लॉन डॉट डॉट का बहुलक है, किसका बहुलक हो सकता है, तो टेट्रा है ना, टेट्राफ्लोरो है ना, टेट्राफ्लोरो हो जाएगा। इसके बाद टेट्राफ्लोरो। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक हमारा सही जोड़ी आ जाता है, ठीक है, तो चलिए हम सही जोड़ी भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला का यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, मिला भी देते हैं, तो पहला का यहाँ पे हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा पहला का हमारा हो जाएगा आर्गन। थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक है, पहला का आर्गन हो जाएगा। चलिए हम पहले को आर्गन कर देते हैं, पहला का ये हो जाएगा आर्गन। दूसरा दिया है छात्रों, तो दूसरे का हो जाएगा हमारा कार्बन, दूसरे का हो जाएगा कार्बन। तीसरा दिया है छात्रों, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा क्षारीय। चौथा दिया है छात्रों, तो चौथा का हमारा हो जाएगा तेल गैस। क्या हो जाएगा तेल गैस। इसके बाद 5वां दिया है छात्रों, तो 5वां का हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। चलिए हम इसको ही मिला देते हैं, CH3COOH है ना। इसके बाद है 6वां नंबर दिया है छात्रों सिरका, तो सिरका का हो जाएगा 6वें नंबर, यानी सिरका का हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, सिरका का हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये हमारा F नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा है 7वां नंबर है छात्रों, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये हमारा CNG। क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा CH4, ठीक है ना, तो ये हमारा सही इसका जो है सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं छात्रों, ठीक है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक हम देख लेते हैं 4। प्रश्न क्रमांक 4 है छात्रों कि ऑक्सीजन के क्रमशः है ना, ऑक्सीजन क्रमशः 16 और 32 ग्रास भार है ना। इसके बाद N2 के 28 ग्रास भार से अलग अलग संयोग कर दो ऑक्साइड N2O एवं N2O2 बनाते हैं, इसमें किस प्रकार की त्रुटि होती है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जो पहला का आंसर हो जाएगा छात्रों, तो पहला का आंसर हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। क्या हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दूसरा नंबर है छात्रों ये, तो दूसरे का है N+1। क्या लिखा है N+1 नियम क्या है, तो N+1 नियम, इस नियम से कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने, ठीक है, भरने का क्रम जाग जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस नियम से कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जाग जाता है। इसके बाद है तीसरा नंबर है छात्रों, लिखा है
सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है? तो लिखा है एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है? तो एका सिलिकॉन का दूसरा नाम जर्मेनियम है। इसके बाद है चौथा नंबर है CH3CH2CHCl है ना, का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा छात्रों 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। इसके बाद है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, यहाँ पे 5वां नंबर दिया है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद है दाब का एशियाई मात्रक क्या है? तो दाब का एशियाई मात्रक पास्कल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे 7वां नंबर दिया है कि SI इकाई में गैस स्थिरांक का मान क्या होता है? इसका हो जाएगा 8.314 JK इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका आंसर भी आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर सभी का दिख रहा होगा एक साथ। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक है 5 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हमारा 5 भी है छात्रों, यहाँ पर दिखाई देता होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, लिखा है, अभी शुरू में लिखा था, अब इसका है निम्न के 3 सार्थकों अंकों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए, स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5 का इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। लिखा है सीमांत अभिकर्मक क्या है? सीमांत अभिकर्मक क्या है? तो सीमांत अभिकर्मक क्या है, इसका जो आंसर है तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप लोग इसे जो है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा छात्रों कि 7वां नंबर है मुख्य समूह तत्व में आयन एंथैल्पी के किसी समूह में नीचे की ओर कम होने के कौन से कारक है? ठीक है, इसके अथवा में भी दिया है, इस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जो परमाणु की त्रिज्या से संबंधित होता है। ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप लोग इसे जो है तो नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है छात्रों परमाणु त्रिज्या की परिभाषा लिखिए। इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप लोग इसे जो है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, लिखा है निम्नलिखित अणुओं की लुईस संरचनाएं लिखिए, और अथवा में दिया है SO2 है ना, यहाँ पे लिखा है SO3NO2 की अणुनादी संरचनाएं लिखिए। इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप लोग इसे जो है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है छात्रों चार्ल्स का नियम लिखिए, और यहाँ पे लिखा है चार्ल्स का नियम लिखिए, फिर आगे है यहाँ पे बायल का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 11 की ओर। लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्केनाइक है ना अम्ल के प्रथम 4 सजातों के संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, इसके अथवा में दिया है कि एल्कीन के प्रथम 4 सजातों की संरचना सूत्र लिखिए। इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, या आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 12 की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है यहाँ पे छात्रों, लिखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, और अथवा में है नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 13 है छात्रों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है कि निम्न विन्यासों द्वारा कौन से परमाणुओं को दर्शाया जाता है ना, निम्न विन्यासों को कौन सा परमाणुओं द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अथवा में दिया है उन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होगी जिन्हें
बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। तो इनका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लिखा है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसके बाद है हमारा नीचे लिखा है कि हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखना है। तो इनका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। लिखा है आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसका स्थापना कीजिए। और यहाँ पर लिखा PQ-NIT समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर एक गैस का घनत्व गैस है ना लिखा है, इसके गैस बात के समानुपात की होता है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है कि पैराफिन्स है ना ओलाम्फिस एवं ओलिफिन्स एवं एसिटिलीन के निम्न बिंदुओं की तुलना करना है। यहाँ पे लिखा है PUC नाम, सामान्य सूत्र और क्रियाशीलता। ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, अथवा में भी है। इसका इस स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे दिया है छात्रों कि 17 नंबर है, एवोगाद्रो नियम लिखिए, इसका एक अनुप्रयोग लिखिए, है ना। और दिया है ठोस, द्रव तथा गैस के निम्न बिंदु पर संरचनात्मक भिन्नताएं लिखना है। ठीक है, आकार व आयतन, संपीड़ितता, है ना, सारी चीजें लिखा गया है नीचे, बहाव, है ना। एवोगाद्रो नियम लिखना है, इसका एक अनुप्रयोग लिखना है। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की ओर। लिखा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं, है ना, निम्नलिखित अभिक्रियाएं यहाँ पे अपचयोपचय, है ना, अभिक्रियाएं हैं। तो इसके अथवा में दिया है छात्रों, ध्यान दीजिए, इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। लिखा है निम्नलिखित अद्वितीय के सूत्र लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे 19 नंबर है छात्रों। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए, इन सभी का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन हमारा कुल मिला के 19 था छात्रों। क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो चैनल को आप मेरे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है, ओरिजिनल पेपर के साथ। तो मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।